ओके गाइस, बैक टू बैक वीडियोस। हमने कॉनकेव मिरर इमेजेस फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर 3 केसेस ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। 4th केस है when an object is placed between C and F means center of curvature and focus। तो आइए कॉनकेव मिरर को मैं ड्रॉ करता हूँ। दिस इज द कॉनकेव मिरर। गाइस, तो ये कॉनकेव मिरर मैंने ड्रॉ किया। When an object is placed between C and F, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, इसके बीच में ऑब्जेक्ट को पुट करते हैं। तो ये रहा ऑब्जेक्ट, ए बी से रिप्रेजेंट किया। तो मैंने कहा इमेजेस फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 इंसिडेंट रेज आर टू बी रिक्वायर्ड। तो 1 रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस, या मैं कह सकता हूं focus array parallel to the principal axis. After reflection, it will pass the focus. कहां से पास होगा? फोकस से। And the ray which is coming through the center of curvature. Center of curvature, a ray which is coming to the center of curvature, after reflection it goes back along its own path। इसको मैंने रिप्रेजेंट किया a डैश और b डैश। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज इज फॉर्म्ड C बियॉन्ड C का मतलब सेंटर ऑफ curvature, real and inverted, and larger than object। तो ये this is the image formation by the concave mirror when object is placed beyond। Okay guys, fifth case, when object is placed at F, कहां पर रखेंगे? फोकस पर। placed at F, F is प्रिंसिपल फोकस। ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया प्रिंसिपल ए बी से रिप्रेजेंट किया। अरे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। तो इसे फोकस से हम दिखा देते हैं, ये लीजिए। Second, a ray which is coming through the center of curvature, center of curvature is reflected back along its own path, reflected back। तो कहा ये कहीं यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब कहीं नहीं, तो ये इन्फिनिटी पर मीट हो रही है। द इमेज इज फॉर्म्ड एट infinity, real and inverted, and highly enlarged। तो ये था ऑब्जेक्ट को मैंने कहां पुट किया? फोकस पर। 1 रे इज पैरेलल इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 इंसिडेंट रेज आर टू बी रिक्वायर्ड। तो 1 रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी उसी रास्ते से इट विल रिफ्लेक्ट बैक अलोंग इट्स ओन पाथ, उसी रास्ते से वापस हो जाएगी। तो ये यहाँ इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, मीन्स कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? एट इन्फिनिटी। तो द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली। ओके गाइस, ये लास्ट केस MM डैश कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट को कहाँ मैंने पुट किया? बिटवीन P एंड F, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। इसको मैंने AB से रिप्रेजेंट किया, A और B।
a ray which is coming through the center of curvature. ये center of curvature से हम एक ray को दिखाते हैं. ये बैक साइड में पॉलिश है, तो ये डॉटेड जाएगी, ऐसा लग रहा है कि जा रही है. तो ये सी से जाने वाली उसी रास्ते से बैक वापस आ रही है. सेकंड, ऑब्लिकली इंसिडेंट रे, अरे ऑब्लिकली दिस विल फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो इसे बैक साइड में डॉटेड अगर हम प्रोड्यूस करेंगे, ये लग रहा है कि ये रे जो है डॉटेड, और ये डॉटेड अगर प्रोड्यूस करेंगे बैक साइड में, तो ये यहाँ बिहाइंड द मिरर इंटरसेक्ट हो रही है. तो जहां पर इंटरसेक्ट होती है वहीं पर इमेज बन जाती है. तो ये इमेज आपकी फॉर्म हुई. इसे कहेंगे ए डैश और बी डैश. तो द इमेज इज द मिरर. सेकंड, वर्चुअल एंड डायरेक्ट. लार्जर देन ऑब्जेक्ट. ओके गाइस, इसको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं. लास्ट केस है, ऑब्जेक्ट को कहां रखा मैंने, बिटवीन पी एंड पोलर फोकस के बीच में. तो वन रे विच इज कम्स थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर गोज बैक अलोंग इट्स ओन पाथ. हमने डॉटेड से प्रोड्यूस किया बैक साइड में, क्योंकि पीछे बैक साइड में पॉलिश है तो स्ट्रेट जा नहीं सकती है ये. तो ये लग रहा है कि ये पीछे से आ रही है. सेकेंड, ऑब्लिकली मीन्स दिस ऑब्लिकली जिस एंगल से रे पोल पी पर जो है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट करेगी. इट विल फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. इसको बैक साइड में प्रोड्यूस किया, ये इंटरसेक्ट करती है कहाँ, ए डैश, यहाँ पर ए डैश पर. तो ए डैश बी डैश ये इमेज फॉर्म हुई. कहाँ बना, बिहाइंड द मिरर. कैसा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट और लार्जर देन ऑब्जेक्ट. ओके गाइस, तो ये कनकेव मिरर की सारी इमेजेस यहीं पर कंप्लीट होती हैं. आपको ये वीडियो अगर इमेजेस फॉर्मेशन के सारे अच्छे लगे हो, समझ आया हो, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा. ओके, बाय बाय, एस यू.